आप हमसे मिलने के लिए राजी हुई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमने सजा की खबरें सुनी हैं। सुनने में आया है कि जहांगीर ने सारे उम्र दराज अफसरों को बख्श दिया। बस हमारी सजा का ऐलान होना बाकी है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारी जान भी? आप हमारे लिए जहांगीर से बात कीजिए ना। हमें माफ कीजिए, ये हमसे नहीं होगा। अब हम पाशा बेगम नहीं रहे, कोई और है। ये सब हम बहुत पीछे छोड़कर आए हैं। आप हमारे लिए रहम की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? हमने हमेशा आपके शौहर के साथ जी जान से वफादारी की है। बैराम खान से बैर लिया, हमेशा जहांपना का साथ दिया। आपको उनका वास्ता, अगर आज जहांपना जिंदा होते तो वो कभी भी इस बात की मंजूरी ना देते। सही फरमाया आपने। अगर जहांपना जिंदा होते तो, पर वो नहीं है। उनका नाम तो जिंदा है, इस सल्तनत में उनका वजूद जिंदा है, आप में वो जिंदा है। आप चाहें तो जहांगीर को समझा सकती हैं। जहांपना, रुकैया बेगम की बात को मानकर आपको अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए। आप अपने हृदय की सुनिए और अपने मन की कीजिए। वो एक विषैला नाग है और उसे कुचल देने में ही भलाई है। और वैसे भी उन्होंने अपने पद का अनुचित उपयोग किया है, और ये सबक लोगों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। जहांपना, आपकी सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप शर्मिंदा हैं? जी, आप जानते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। क्या आप हमें शहंशाह कबूल करते हैं? जी हां, हम आपको अपना शहंशाह कबूल करते हैं। आप हमारे हाकिम हैं। मिर्जा अजीज, आप हमारे अब्बू के भाई हैं। हमारी अम्मी और जनाना की औरतों के दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए इस बार हम आपकी गुस्ताखी को नजरअंदाज करते हैं। मिर्जा अजीज कोका को रिहा किया जाए। शुक्रिया। अब हम इतना भी दूर कहाँ हैं, हम खुद आगरा के लिए रवाना होने वाले हैं। वहां से बर्धमान आ जाए करेंगे मिलने। अपना ख्याल रखिएगा अब्बू। सब तैयारियां हो गई? ये बाहर रखिए पालकी में। अबुल, बहरहाल बर्धमान आए करेंगे तुमसे मिलने। बादशाह हमसे नाराज हैं, इसलिए हमें इतनी दूर भेज रहे हैं। वो क्यों नाराज होंगे तुझसे? कभी और बताएंगे आपको भाईजान। इसे और इसके हरामजादे को रखने का सबब हरामजादों की फौज खड़ी करनी है क्या? सुनो, नवाज का है, काफी वक्त से दिखा नहीं। पता नहीं हुजूर, शायद वो काम छोड़कर चला गया। चलें? आपकी बातें खत्म हो गई हो तो निकलने का वक्त हो गया है।
जी, अल्लाह हाफिज। किसी भी बात का फिक्र मत करना, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मी। ये ले। अल्लाह हाफिज। चल। हमारे दरबार के सामने 7 घंटियों से सजी हुई सोने की जंजीरें अदल लगाई जाए। जो शख्स हमसे मिलने की गुजारिश करना चाहे वो उसे बजाए, हम उससे मिलेंगे, उसके मसलों को सुनेंगे। हमारी सल्तनत में हर शख्स के साथ इंसाफ होगा। एक और खास बात, हम ऐलान करते हैं कि जहांगीरनामा मुगल सल्तनत के नए सिपहसालार कुतुबुद्दीन कोका के हाथ लिखा जाए। कुतुबुद्दीन कोका हमें जमाने से जानते हैं और हमारे काफी करीबी रहे। मुगल बादशाह की जिंदगी पर किताब, ये तो जंग लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तुम कभी हंसते नहीं हो क्या? बात हंसने वाली हो तो हंसते हैं। मुगल दौर में आज के बाद इस सिक्के का इस्तेमाल किया जाएगा। दिन रात सब हमारे पीठ पीछे तरह तरह की कहानियां करते रहते हैं, रोज रोज ताने देते हैं हमें। आपको पता है सब क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे पेट में शैतान पल रहा है। कोई सुनता तक नहीं है हमारी। 2-2 घंटे बाद आते हैं हमारे पास। और तो और वो 2 कौड़ी की नौकरानियां, वो तक हमारी बात नहीं सुनती, हमसे बदतमीजी से पेश आती हैं। हम आपसे वादा करते हैं, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। आपको आपका बदला जरूर मिलेगा। बस जिन्होंने भी आपको तकलीफ दिया ना, उन सब की शक्ल और नाम ठीक से याद कर लीजिए। सबके साथ हिसाब बराबर करेंगे हम। क्या हुआ? हमसे कुछ मत छिपाइए। आप हमारी बेगम हैं और आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी अम्मी की फिक्र रहती है, जो हम भुगत रहे हैं वो आपकी अम्मी की तकलीफों से बहुत कम है। आप जानते हैं, शहजादे खुर्रम की अम्मी जब से पाशा बेगम बनी है, आपकी अम्मी को सबके सामने बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। उन्हें तो जश्न में भी शामिल नहीं होने दिया जाता। और तो और उनके खर्च भी अब काट दिए गए हैं। और हमारी अम्मी के साथ हो रहे जुल्मों के बारे में हमारे अब्बू का क्या कहना है? कुछ नहीं ना? कितना अच्छा मौका था उन्हें खत्म करने का हमारे पास, वो भी गवा दिया। लेकिन हम वादा करते हैं, हम उन्हें इतना तड़पाएंगे, इतनी तकलीफ देंगे कि बस करें शहजादे, अब और कुछ नहीं। न जाने कौन इन दीवारों के पीछे कान लगाए बैठा हो। आपने सही फरमाया बेगम, लेकिन खैर मनाइए, यहाँ पे लगा हुआ कान आपके इस खादिम का है। आओ महमूद, बेगम आप रुखसत लीजिए, हम आपको बाद में याद करेंगे।
कहिए महमूद, क्या खबर लाए आप? खबर बहुत खास है शहजादे। आपके अब्बा हुजूर 3 दिन बाद शिकार पे जा रहे हैं। और यही नहीं, खाने खनन भी मेवाड़ से लौट आए हैं। शहजादे तैयार हो जाइए, शिकार का वक्त हो गया है। अब्दुल रहीम, मेवाड़ में जीत दर्ज करा के आपने हमारा सर फख्र से ऊंचा किया है। काश अब्बूजान होते आज यहाँ पे ये दिन देखने के लिए। इस कामयाबी में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। जहां बना अमर सिंह हमारे खिलाफ अब कभी जंग नहीं करेगा, उसका लिखा हुआ ये बयान हमारी तरफ उसकी वफादारी का सबूत है। आपके लिए अच्छा काम करने के लिए हम आपका मनसब बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी नजर में इनाम मुनासिब है। मुनासिब से बहुत ज्यादा है हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अब आप लौट ही आए हैं तो आप बता दीजिए कि आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए। हम आपकी खिदमत के लिए ही यहाँ हैं, आप जो सही समझे। फौज की देखरेख में अगर जनाब कोका को हमारी किसी मदद की जरूरत है तो जरूर कहें। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते और अल्लाह की रहम से फौज के हालात बिल्कुल ठीक है। हम अब इजाजत चाहेंगे। हमारे लायक कोई काम हो तो हमें याद कीजिएगा, आपके हुक्म की तामील होगी। ये बुढ़ा सारी जिंदगी आपके खिलाफ था, आज आपकी वफादारी कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? हमने इसकी जान बख्शी है कोका, वफादारी तो करेगा ही। इन मुश्किल की घड़ियों में हमने आपको कितना याद किया है, ये हमारा दिल ही जानता है। सलीम शिकार के लिए कब निकलने वाले? 3 दिनों में, और फिर हफ्ते 10 दिन तक लौटेंगे नहीं। मान सिंह ने खबर भिजवाई है कि उसने पूरब की तरफ के बहुत सारे नवाबों को अपने साथ मिला लिया है। हमने तो सुना था कि लोग डर रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं देना चाहता। मेवाड़ के सोने के सिक्के किस दिन काम आएंगे हुजूर? और फिर सोने के सिक्कों की खाना को और मान सिंह के रुतबे के आगे किसकी चलेगी? बस कुछ दिनों की बात है, कम से कम 10,000 लोगों की फौज हमारे मकसद में हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। शहजादे खुसरो, उन्हें कैद से आजाद कराने के बारे में कुछ सोचा आपने? कुछ तरकीबें हैं हमारे दिमाग में, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हमारे लिए कोई खत या पैगाम आया? जी नहीं हुजूर। हाँ, इस वीराने में खत पहुंचाते पहुंचाते तो आदमी मर ही जाएगा। हाँ, या तो कबूतर भी उड़ने का नाम नहीं लेते। वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि नवाज आखिर गया कहां?
नवाज भाग गया हुजूर। शायद वो हमारे साथ बंगाल नहीं आना चाहता था। अच्छा, और तुम क्यों आना चाहती थी? अब तक इस घर से, हमसे जी नहीं भरा तुम्हारा? हम तो आपके नौकर हैं हुजूर। नवाज को ढूंढ लिया जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। हमने रुकैया बेगम तक खबर पहुंचा दी है। यास्मीन अंदर जाओ। और जहां तक यास्मीन का सवाल है, वो यहीं रहेगी। इस घर को संभालने में हमें उसकी जरूरत है। वो आपकी बेटी की, वो आपके बच्चों का ही तो ख्याल रखती है। क्या पता किसी रात हमसे ऊबकर आपको भी उसकी जरूरत पड़ जाए। हम जानते हैं तुम्हें यहां बंगाल में होने का गुस्सा है, लेकिन तुम हमें ताने ना मारो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे? हुजूर, राजा मानसिंह आए हुए हैं। वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। उन्हें बिठाओ, कहो कि हम अभी आते हैं। आदाब अर्ज़ है हुजूर। यहां कैसे आना हुआ? याद है हमने आपको तैयार रहने के लिए कहा था और कहा था कि हम आपको यहां सड़ने नहीं देंगे। अब वो वक्त आ गया है। क्या बात है हुजूर? कुछ होने वाला है? विद्रोह होने वाला है। लेकिन कैसे? शहजादे खुसरो कहां हैं? बहुत जल्द उस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होंगे। मंसूबा क्या है हुजूर, हमें बताइए। हम उस योजना का प्रयोग करने जा रहे हैं जो कई वर्ष पहले शहजादे सलीम नहीं कर पाए थे। आगरा पर आक्रमण करके शाही खजाने पर अपना कब्जा करना है हमें, और उससे हमारी सेना खड़ी होगी, और वो सेना बादशाह जहांगीर का नाश करेगी। आप यहां आए हैं, इस बात से ये तो जाहिर है कि आपको हमारी जरूरत है। कि हम भी आपके साथ? निसंदेह आपके लिए बहुत बड़ा काम है हमारे पास। आपके ससुर घियाज बेग और साले साहब हसन को परिवार सहित आगरा भेज दिया गया है। वहां वो किले में रह रहे हैं। क्या आपको उनकी याद नहीं आती? उनसे मिलने का मन नहीं करता आपका? चाहिए, आगरा जाइए, कुछ समय उनके साथ बिताइए। राजा मानसिंह यहाँ क्यों आए थे? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आपसे लेना देना है तो हमसे भी लेना देना है। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है। तुम शायद बहुत जल्द इस बंगाल के जंगल से निकलकर लाहौर लौट सकोगे। मतलब कभी और समझाएंगे।
like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.